आने वाले दीपावली पर्व के शुभ अवसर पर एएसजी हॉस्पिटल के आई एक्सपर्ट्स के द्वारा स्वस्थ दृष्टि सुरक्षित दीपावली विषय पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जिले की खबर शिवा सिंह के साथ। मुजफ्फरपुर के हाथी चौक पर स्थित एएसजी नेत्र चिकित्सालय में आज दिनांक 17 अक्टूबर 2025 को आने वाले दीपावली पर्व के शुभ अवसर पर विषय स्वस्थ दृष्टि सुरक्षित दीपावली पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, जहां दीपावली पर्व में बच्चों के द्वारा असावधानी से छोड़े गए पटाखों से निकली चिंगारी से बच्चों की आंखों में होने वाली समस्या और आंखों की रोशनी हमेशा क्षीण न हो जाए, इसी चिंता को ध्यान में रखकर एएसजी हॉस्पिटल ने इस वर्ष नई पहल की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में पटाखों से संबंधित आंखों की चोटों के लिए निःशुल्क परामर्श और आवश्यक सर्जरी प्रदान करेंगे। यह सेवा 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2025 तक पूरे देश के सभी एएसजी केंद्रों पर उपलब्ध रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एएसजी हॉस्पिटल के आई एक्सपर्ट्स ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सुरक्षित दीपावली उत्सव को बढ़ावा देना और बच्चों की दृष्टि की रक्षा करना है, ताकि किसी की आंखों में आंसू नहीं, हर आंखों में उजाला हो। यही सच्ची दीपावली है। और आइए अब आपको दिखाते हैं एएसजी हॉस्पिटल के आई एक्सपर्ट्स आंखों की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं और आंखों की सुरक्षा नियम क्या बता रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। तबरेज़ ठीक, ये बताना चाहूँगा कि ये सुविधाएं जो है 15 तारीख से लेके 24 तारीख तक, ठीक है, इस फैसिलिटी का जो है सुविधाएं मिलेंगी, जिसमें दिवाली में के वजह से, पटाखों की वजह से कोई भी अगर चोट लगता है तो उसका जो फ्री ट्रीटमेंट है वो हमारे हॉस्पिटल एएसजी हॉस्पिटल के तरफ से दिया जाएगा, ठीक है। और डेट जो है हमारा जो फिक्स है वो ये है कि 15 तारीख से ले करके 24 अक्टूबर तक, ठीक है। थैंक यू। चश्मे अवश्य पहने, 5-6 मीटर की दूरी बनाए रखें, ठीक है, और बच्चों को बड़ी की देखरेख में ही पटाखे जलाने दें, ठीक है। अवैध पटाखों का यूज़ ना करें, ठीक है। जलते हुए पटाखे अगर हैं तो उसमें झुकने की ज़रूरत नहीं है, या अगर नहीं जल रहा है तो दोबारा जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पटाखे जलाने के बाद हाथ अवश्य धोएं, ताकि उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो आँखों में ना जाए, ठीक है। असफल पटाखों को पानी में डालकर निष्क्रिय करें, ये सावधानी रखना है। पानी की बाल्टी या रेत को अपने पास रखें, ठीक है। नशे की हालत में पटाखे ना जलाएं, और यदि आँख में चोट लगे हैं तो उसे हाथों से ना रगड़ें, ना धोएं, तुरंत अस्पताल में पहुंच जाएं। ये सब सावधानियां दिवाली में रखेंगे तो स्वस्थ दिवाली, सुरक्षित दिवाली और स्वस्थ दृष्टि वाली ये हम साकार कर पाएंगे। जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य उद्देश्य क्या है, बताया जाए। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखा इसलिए कि हम लोग 15 से 24 अक्टूबर तक पटाखे और उससे होने वाले नुकसान जो हमारे आंखों को क्षति कर सकते हैं, उसके लिए हमने पूरे इंडिया में जितने भी एएसजी हैं, हमारे ब्रांच हैं, वहाँ हम लोग 15 साल से नीचे के बच्चों का फ्री चिकित्सा में ऑपरेशन तक शामिल है, वो हम लोग सपोर्ट देना चाहते हैं। कैसे ये प्राइवेट संस्थान है या फिर एनजीओ या ट्रस्ट, ये हमारा माध्यम से आप लोग फिर इसमें सुविधा दे रहे हैं? हम लोग इमरजेंसी में बस एक समाज के लिए हमारा भी दायित्व बनता है, क्योंकि हम लोग एक समाज का पार्ट हैं। तो अगर कोई क्षति हो रही है और वैसे जगह पे जहाँ सुविधाएं उस समय नहीं मिलती दीपावली में हर जगह, तो कम से कम इमरजेंसी में हम लोग सर्विस दें कि कुछ बहुमूल्य आँखों को बचाया जा सके। बच्चे पूरे भविष्य है हमारा, अगर किसी बच्चे के आँख को कोई नुकसान होता है तो उनका पूरा भविष्य जो है अंधकार में जा सकता है। तो अगर वैसे क्षण में अगर कोई भी मदद करने के लिए आए तो हम तो चाहते हैं कि और लोगों को भी साथ आना चाहिए, बट अब कहीं से पहल तो होनी है। तो हम लोग पूरे इंडिया में पैन इंडिया ये पहल कर रहे हैं कि इसके कारण अगर कोई नुकसान है पटाखे से तो हम लोग उसमें उसका इलाज जो बेहतर पॉसिबल होगा, जहाँ तक संभव होगा, कुछ ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है वो भी हम लोग करेंगे, है ना। हाँ, कुछ चीज़ें चूँकि वो दोनों मिलजुल के होनी हैं, कुछ चीज़ों का भी उन्हें वहन करना होगा, जैसे दवाइयों के खर्च, अगर ऑप्टिकल की ज़रूरत हुई तो ऑप्टिकल,
और अगर एनेस्थेसिया या बाहर से कोई ज़रूरत आती है तो वो उसको छोड़ के जो हॉस्पिटल से संभव है वो हम लोग मुफ्त में करें। शारीरिक संबंधित जो स्वास्थ्य के बारे में बताया तो सबसे बड़ा समस्या जो है आँख की आ रही है। हम लोग तो आँख के अस्पताल वाले हैं ना, हमारा एम जो है आँख से वे निहित है, तो सारी चीज़ें तो ज़रूरी हैं, लेकिन आँख के डॉक्टर को तो आँख के बारे में ही बात करनी होगी ना, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाएगा तभी समाज चलेगा। हम सब लोग नहीं कर सकते सब चीज़, बट जो मेरे से पॉसिबल है वो करें।